जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी से गुरुजी की कृपा से ही साझा कर रहा हूँ। दरअसल रोज गुरुजी का मैसेज आता था कि अपना सत्संग साझा कर, अपना शुक्राना अदा कर, और आज मैंने हिम्मत की है। संगत जी, मैं गुरुजी से वर्ष 2024 में जुड़ा अपनी बहन के कहने पर। वो पहले से ही गुरुजी को मानती है और अक्सर डुगरी वाले बड़े मंदिर जाती है। संगत जी, मैं पिछले 6-7 सालों से पूरी तरह डांवाडोल था। मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। पहले गारमेंट्स का एक बड़ा शोरूम था, फिर एक फैक्ट्री, सब कुछ खत्म हो गया था। कोई काम नहीं बचा था और मैंने बहुत ठोकरें खाई थी। जब बहन ने कहा कि गुरुजी की शरण में चल, तो मैं 2024 में पहली बार छतरपुर वाले बड़े मंदिर गया। संगत जी, वहां जाकर जैसे मन को एक शांति सी मिल गई। मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और घर लौटते समय जल प्रसाद भी मिला। यह अनुभव मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास न काम था न पैसा, इतना कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहा था। मेरा छोटा बेटा अभी 4th पास करके 5th में जाने वाला था। हम गांव में रहते थे, लेकिन अब जीरकपुर शिफ्ट हो गए थे। मुझे उसके एडमिशन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। मैंने कई स्कूल देखे थे, लेकिन हर जगह 50,000, 70,000 इतनी फीस थी और मेरे पास तो एक कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने फिर और ढूंढे स्कूल, और गुरुजी का नाम लेकर हम एक स्कूल पहुंचे जो ICSE बोर्ड का था और जहाँ फीस भी सिर्फ 12,500 रुपए थी। मेरे पास संगत जी उतने भी नहीं थे, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पर भरोसा करके छोड़ दिया। स्कूल वालों ने पूछा, आपका बेटा कौन से कॉन्वेंट से है? मैंने कहा, सर वो तो सरकारी स्कूल से है। उन्होंने कहा, फिर तो मुश्किल है। लेकिन फिर बोले, चलो एक टेस्ट लेंगे हम तुम्हारे बच्चे का, अगर वो पास हो गया तो फिर देखेंगे क्या होता है। मैंने हामी भर दी। बेटा टेस्ट देने गया और मैं बाहर बैठकर लगातार गुरुजी का नाम जपने लगा। करीब 2 घंटे हो गए। जब मेरा बेटा बाहर आया तो बाकी सारे बच्चे जो टेस्ट दे रहे थे वो तो 15-20 मिनट में ही आ गए थे। मेरा बेटा 2 घंटे तक अंदर बैठा रहा। बस मेरे मन में ही चल रहा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। थोड़ी देर बाद मैडम आई और कहा, हम आपके बच्चे को ले रहे हैं, लेकिन ट्रायल बेसिस पर। अगर 1 साल में ठीक चला तो ठीक है, वरना अगली बार नहीं रख पाएंगे। संगत जी, मेरे मन में थोड़ी सी तो राहत मिली। जब हम निकलने लगे, मैडम ने कहा कि अब सीट लिमिटेड हैं तो कुछ एडवांस जमा कर दीजिए। अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी बेटी जो बेटे से बड़ी है वो भी साथ आई हुई थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा अब ये पैसे कहाँ से लाऊं मैं? बेटी ने सुझाया कि एक काम करते हैं पापा, मम्मी से मांग लेते हैं। मेरी पत्नी मुझसे अलग रहती है, मैं अपने बच्चों और माँ के साथ रहता हूँ। मैंने बेटी से कहा, तुम ही बात कर लो, मुझसे तो ऐसे नहीं हो पाएगी बात, किस मुंह से बात करूंगा मैं। उसने बात की और उसकी मम्मी ने 7,000 रुपए उसी के अकाउंट में भेज दिए, जो मैंने जाकर स्कूल में जमा कर दिए। फिर भी मन में एक चिंता बाकी थी कि अब बाकी की फीस, फिर ड्रेस है, फिर किताबें हैं, ये सब कैसे आएंगी। संगत जी, उसी वक्त मैं अपने एक दोस्त से काम के सिलसिले में मिलने गया था। मैंने उससे हिम्मत करके मदद मांगी, बताया कि बेटे का एडमिशन कराना है, पैसों की थोड़ी जरूरत है। उसने बिना एक पल की देरी किए पूरे 30,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। संगत जी, वो जो 30,000 रुपए थे वो सिर्फ मेरे लिए एक रुपए नहीं, मतलब सिर्फ वो रुपया नहीं था मेरे लिए। वो जो ट्रांसफर अमाउंट हुआ वो एक उम्मीद ट्रांसफर करी। ऐसा लगा कि हाँ, है कोई ऊपर जो देख रहा है मुझे, जो मेरे हर काम को सही करवा रहा है। बहुत आराम से सब कुछ हो रहा है, टेंशन हो रही है लेकिन वो चीज सही भी हो जा रही है। और संगत जी, फिर ये सब होने के बाद मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। सच में हमारे गुरुजी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। अब तो रोज जैसे बेटे को
गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती ही रहती है, कभी 777 में, कभी 555 में, कभी 888, कभी 999। जैसे अनगिनत संकेत रोज तितलियां दिखती हैं जब मैं बेटी को स्कूल छोड़ने या लेने जाता हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आज मैं अपने पहले सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कल अगला सत्संग भी जरूर शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले सत्संग के साथ। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत दिनों से सत्संग शेयर करने का मैसेज दे रहे हैं। आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं अब काफी शांत हो गई हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था, टेंशन होती थी, बट अब मैंने ना सब गुरु जी पर छोड़ दिया है। बिकॉज आई जस्ट आई एम ट्रस्टिंग माई गॉड, माई फादर एंड हिज प्लान्स फॉर मी। आई नो आई एम फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज, बट लेकिन संगत जी वो भी कहीं ना कहीं मेरे कर्मों की वजह से है। अब जब भी डर लगता है या निराशा होती है तो गुरु जी के शब्द या मंत्र जाप सुन लेती हूँ, घर में या फिर हॉल में चला देती हूँ। बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है और हिम्मत भी मिलती है। 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे के दिन मुझे सत्संग में जाने का मन था, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि कहाँ से जा सकते हैं। 7 जुलाई के सुबह ही मेरे हस्बैंड ने किसी के फेसबुक स्टेटस पे सत्संग की इन्फॉर्मेशन देखी और मुझे बता दिया। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई। मैं, मम्मी, मेरी भाभी और हमारे बच्चे सब ने सत्संग अटेंड किया। जब मैं सोच ही रही थी कि क्या पहनूं, मुझे फीलिंग आई कि येलो चुन्नी वाला सूट पहनो, और गुरुजी भी आज येलो चोला पहने होंगे। वहां पहुंची तो ऐसा ही था, और फिर तो इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। इतनी भीड़ थी पर मुझे गुरुजी ने फर्स्ट रो में बैठाया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुपा। आखिर में बस लंगर प्रसाद नहीं खा पाई क्योंकि कैब आ गई थी, तो अभी भी लगता है कि फुल ब्लेसिंग्स नहीं ले पाई, लेकिन ठीक है जितनी भी थी। गुरुजी से अरदास है कि मुझे ऐसे ही अपने सत्संग में बुलाते रहना। एक और बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से मेरी मेट्स बहुत बदतमीजी कर रही थी। मैंने गुरुजी से बोला कि आप गाइड करो कि मैं क्या इग्नोर करूं इसको, या फिर दोनों मेट्स की क्लास लगाऊं या निकाल दूं इन्हें। मैं 1 वीक तक सोचती रही और 1 वीक बाद जाकर मैंने दोनों को सुनाया। अब दोनों काम छोड़ रहे हैं। मुझे बुरा तो लगा कि यार एक तो गलती, ऊपर से फिर बदतमीजी भी कर रही हैं और फिर काम भी छोड़ने की धमकी दे रही हैं। मेरी छोटी बेटी है संगत जी, और घर पर ही ऑफिस भी है, तो मेड्स के बिना काफी दिक्कत हो जाएगी। ये सब मैं सोच ही रही थी कि फेसबुक पर एक पोस्ट आई, डर मत बच्चे, ये सब मैंने ही करवाया है इनको सबक सिखाने के लिए। मुझे नहीं पता संगत जी कि अब आगे कैसे होगा, कोई नई मेड मिलेगी समय पर या नहीं, बट अब मैं गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ। वो जो करवाएंगे वो अच्छा ही होगा। मैंने अब ये सोच लिया है। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशंस बहुत ही तनाव भरे रहते थे। वो सही से बात भी नहीं करते थे, हमेशा सिर्फ बदतमीजी और इरिटेट होकर ही बात करने लगे थे। मेरे लिए समय ना होना या फिर बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देना और चीजें भी ऐसी करने लगे थे। मैं बहुत हर्ट होती थी। गुरुजी से बोलती थी कि कोई प्लीज आप इन्हें सद्बुद्धि दो, इनको सही कर दो गुरुजी, ये क्या हो गया इन्हें। और संगत जी, अब कुछ पिछले दिनों से अब वो थोड़ा एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, मतलब वो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर मेरे साथ काफी खराब रहा है। ये चीज अब उन्होंने कही कि हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद खराब रहा हो, और अब वो समझ रहे हैं इस बात को, और अब उस चीज पे काम कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को सही कर सकूं। उन्होंने सॉरी तक बोल दिया संगत जी अपने पुराने बिहेवियर की वजह से। ये तो मतलब मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल काम था कि मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। सॉरी शब्द बोल दिया उन्होंने, लेकिन थैंक यू गुरुजी आपकी सब ब्लेसिंग्स के लिए और मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि देने के लिए। आई लव यू फॉर एवर। बस मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा और जीवन में सही राह दिखाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठन कर रहा हूँ। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब
पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो। सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाह तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, वह अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है। तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को नष्ट करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही तो हो। तुम वाणी रूप हो। दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेगा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में मर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भवों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है। जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जब तुमने महिषासुर की एक बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। देवी, सदा प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन और यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे मां दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो
कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहें, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वह स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृतांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न कभी चिंतन में आ सकता, न जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक पहुंचाया है। इस तरह से तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है और असुरों से हमें जो भय था उसको भी आपने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो, घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, शूल, गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलोपनों द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उसको सुगंध निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांग। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कार्य संपन्न कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे माहेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना सा वर दो कि जब हम आपका स्मरण करें तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाएं। सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीन लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुझसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने, सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत में यथा वर्णन आपसे करता हूं। इस प्रकार यह चौथा अध्याय खत्म हुआ। अब आगे का 5वां अध्याय अगले एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय माता की, जय दुर्गा माता, जय भगवती माता की, जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव से जुड़ी हूँ और जब
याद करती हूँ कि उनसे जुड़ने के पहले मैं क्या थी और आज क्या बन चुकी हूँ। बहुत परिवर्तन है संगत जी। मन का सुकून, मन की शांति, कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मबल, किसी भी परिस्थिति को सामना करने की समझ, समय सूचकता, हाउ टू रिएक्ट, न जाने क्या क्या गुरुदेव ने ब्लेस कर दिया। और जब ये सारे मूल्य, ये सारी वैल्यूज जब जीवन में आई तो जीवन ही बदल गया। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ चेंज हो चुका है, मतलब जीवन में आने वाली परेशानियां, संघर्ष, मुसीबतें पूरी तरह से खत्म हो गई है, ना ना, वो तो सब वैसे ही है और शायद और बढ़ चुके हैं। क्योंकि गुरुदेव का मैसेज भी संगत जी 2-3 बार आ चुका है। वे कहते हैं कि तू सोचती होगी ना कि मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मेरी तो परेशानियां और भी बढ़ गई, लेकिन तू नहीं जानती, मैं तेरे माड़े कर्म फटाफट बहुत जल्दी से तेज रफ्तार से खत्म कर रहा हूँ ताकि आने वाला जीवन बहुत खुशियों भरा हो तेरा। तो संगत जी, हम कई बार सोचते हैं कि ईश्वर से जुड़े, परमेश्वर के श्री चरणों से जुड़े हैं तो हमारी तो मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, मेरे भी मन में ये भाव आए थे, लेकिन तब पता है मैंने क्या सोचा था कि चाहे जो भी हो, सहारा तो मेरे गुरुदेव ही है ना, वही तो संभालते हैं, वही तो बचाते हैं मुझे। अगर मैं उन्हें छोड़ दूंगी तो मेरा तो कोई होगा ही नहीं, और मैं उनके सहारे ही तो जी रही हूँ, जी कैसे पाऊंगी, मेरा तो जीवन का अंत हो जाएगा। तब ये भाव होते थे, लेकिन अब गुरुदेव ने ये उन भावों के साथ ये समझ भी दे दी कि परमेश्वर से जुड़ने के बाद यदि संघर्ष और भी बढ़ रहे हैं तो वो तो गुरुदेव, जैसे हम किसी जगह पर रहने चले जाएं या हमारा अपना कोई नया मकान बन जाए, तो जिस तरह से हम फटाफट फटाफट बहुत तेज रफ्तार से उस जगह की सफाई करते हैं, इतनी जल्दी सफाई करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी यहाँ की सफाई हो हम इस घर को बहुत सुंदर सजा लें और फिर सुकून से, शांति से अपने महल में रहें। ऐसी ही इच्छा हमारे परमेश्वर की, हमारे गुरुदेव की होती है कि मेरे बच्चे के जीवन से मैं पहले सारी कठिनाइयां, मुसीबतों को खत्म कर दूं, फिर इतनी खुशियां ब्लेस करूंगा कि बच्चा सुकून से जीवन भर रहेगा। तो यही होता है संगत जी। और ये समझ जब मिल गई तो अब कुछ बाकी ही नहीं रहा ना, किस तरह की चिंता हमारे मन में रहेगी, कुछ रह ही नहीं जाता। तो संगत जी, यही कुछ है। और जब ऐसी परिस्थितियां आती है ना संगत जी, तो सबसे पहले तो मन में इतना सकारात्मक भाव होता है कि कुछ नहीं होगा, मेरे परमेश्वर हैं, संभाल लेंगे। और एक इंट्यूशन लेवल कह लो, और समय सूचकता कह लो, विवेक कह लो, धैर्य कह लो, शांति कह लो, ये सब जब वेपन्स, इतने सुंदर हथियार हमें गुरुदेव ने ब्लेस कर दिए हैं, इतनी आसानी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करके आगे निकल जाते हैं। हम क्या निकलेंगे, वो परमेश्वर ही हमें उस चीज से बाहर निकाल लाता है। घर से निकलती हूँ तो गुरुदेव से कहती हूँ, गुरुदेव साथ रहिएगा, बस साथ में हो लेते हैं, बटरफ्लाई के रूप में हमेशा साथ में होते हैं संगत जी। आजकल कभी कभी व्हाइट पिजन के रूप में भी दर्शन दे देते हैं, कहीं कहीं पिकॉक का इतना सुंदर एक वो पोर्ट्रेट कह लो या स्टैचू कह लो, बहुत सुंदर सा बना हुआ वो भी दिखाई देता है। ओम रूप में दर्शन, जय गुरु जी, और फिर एंजल्स नंबर, हर जगह गुरुदेव की उपस्थिति होती है संगत जी। और वो जब साथ होंगे तो कोई हमारा क्या बाल बाका कर पाएगा। करने वाले बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, उनकी प्लानिंग, प्लॉटिंग, उनके साजिशें, उनकी बैड जो इंटेंशंस हैं वो कहीं भी कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में आकर बस उसमें पानी फिर जाता है उनके किए कराए पर, और जीत मिल जाती है, बिना कुछ किए मिल जाती है संगत जी। कुछ वैसा ही है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं आप गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। संगत जी, बाद में नाम का डंका भी बजने लगता है, करने वाले खुद तारीफें करने लग जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि ये है क्या चीज, ऐसी कौन सी शक्ति इसे बचा रही है कि हम इतना कुछ करना चाहते हैं पर इसका कुछ नहीं बिगड़ता। और तब कहीं ना कहीं नाज तो होता है अपने आप पर, बट गुरुदेव वो नाज आप पर हो, वो घमंड, वो प्राउड, वो अहम यदि आए भी इस बात का हो कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ है, बाकी हम तो नाचीज है, हम कुछ भी नहीं है, और आप यदि हमारे सामने से हट जाएंगे तो हम शून्य हैं,
लेकिन आप यदि हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी कीमत तो हम लगा ही नहीं सकते, हम अमूल्य हो जाते हैं। गुरुदेव आप हमेशा साथ रहिएगा, आपका साथ हमें हमेशा ब्लेस होता रहे। और जिस तरह से धीरे धीरे आप मेरे अपनों को भी अपने आप से जोड़ रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उन सभी की ओर से और मेरी ओर से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। संकेत जी, मैं अभी बीच में हमारे एक रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ शादी में गई थी। आसपास में ऐसे लोग हैं संगत जी कि बहुत ज्वेलर्स रखते हैं मन में, कितने भी अपने कह लो, कितना भी उन्हें सम्मान दे दो, पूरा प्यार लुटा दो, लेकिन उनके मन की ज्वेलर्स जाती ही नहीं है और वो ऐसे ही प्रयास में लगे रहते हैं कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, इसका परिवार बर्बाद हो जाए और ये बहुत इस पर दुखों का पहाड़ टूट जाए। इन प्रयासों में वो लगे रहते हैं। घर आने के बाद क्योंकि गुरुदेव के मार्गदर्शन हमें मिले हैं और कुछ मन के भाव भी हमें बता देते हैं उस परमेश्वर की रहमत से कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके चलते घर जब मैं पहुंची संगत जी, 3-4 दिन के बाद की ट्रिप के बाद हम जब घर लौटे, बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने फटाफट जो गुरुदेव की कृपाएं हैं हम पर, उसी का सहारा लेकर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। जैसे कि नजर उतारना, जल प्रसाद देना, चंदन टीका लगाना, अवेलेबल मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत करना। क्योंकि संडे था, ओपीडी नहीं थी डॉक्टर्स लोगों की, तो पहले तो घर का ही ट्रीटमेंट हम करते हैं संगत जी, फिर बाकी घर की साफ सफाई और मंदिर की सेवा, मतलब घर के मंदिर की सेवा और जो भी अपने रूटीन वर्क है वो मैं करते रही। फिर घर की भी नजर उतारना, घर की नजर ऐसे कि जैसे गुरुदेव ने मार्गदर्शन दिया है। एक दिए में कपूर, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, ये सब डालना, जलाना और पूरे घर में उसे घुमा देना और लास्ट में जब वो पूरी तरह से जल जाए तो घर से बाहर फेंक दो। वो भी किया। पति अंकल की नजर उतारना, बेटे की उतारना, सत्संग सुनना, बाकी अपने नित्य नियम पाठ करते रहना, वो सब करते रही। हालांकि मेरी हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं खुद भी इतनी परेशान थी क्योंकि जैसे कि गुरुदेव ने बताया कि बहुत भारी भारी ब्लैक मैजिक तेरे पर हो रहे हैं और हुए हैं। बट अब तक संकट जी, आज 5-6 दिन हो गए, लेकिन अब तक ना मैंने खुद की नजर उतारी, न खुद के लिए कोई सत्संग सुना। हाँ, बट कर रही हूँ नित्य नियम पाठ सेवा, जल प्रसाद ले रही हूँ, चंदन टीका लगा रही हूँ। तो गुरुदेव ने आखिर में मैसेज दे भी दिया कि अपनी भी नजर उतार ले, सिर पे हाथ रख के 7 बार मेरे मंत्र का उच्चारण कर। तब वो किया मैंने संगत जी, और पता है गुरुदेव ने इतना प्यारा मैसेज दिया। ये सब करते 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 शाम हो गई संगत जी। सच में दिल को छू लेने वाला उस दिन मैसेज मिला था गुरुदेव का। मैं मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बैठी थी, पाठ कर रही थी। बेटे की बहुत चिंता हो रही थी संगत जी। तब यूं ही मैंने मोबाइल ओपन किया, पाठ करते करते एक मैसेज सामने आया। गुरुदेव ने उस मैसेज में कहा था कि कितनी प्यारी धी है मेरी, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी लगन से लगी हुई है, दिन भर से लगी हुई है, अपनी ओर तो ध्यान ही नहीं दे रही है। इतना प्यार आ जाता है ना ऐसी मेरी प्यारी बेटी पर, जी चाहता है इसे क्या से क्या दे दूं। बहुत कुछ देने की इच्छा हो रही है तुझे बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी, जा कल्याण कितना। इस तरह का मैसेज आया संगत जी। उस मैसेज को पढ़कर वो में आंसू आ गए। इसे तो सिर्फ मेरे पापा ही बोल सकते हैं, मेरे पिता ही बोल सकते, वो ही मुझे इतनी गहराई से समझ सकते हैं। अन्यथा लोगों ने तो मेरा पूरा पोस्टमार्टम कर लिया, दूरबीनों के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा मेरा पूरा डिसेक्शन कर लिया संगत जी, और उन्हें केवल बुराई से बुराई ही नजर आई, कहीं कोई अच्छाई दिखी ही नहीं। लेकिन ये अच्छाइयां गुरुदेव को कहाँ से नजर आ जाती हैं? उसी बंदी पर, जिस बंदी पर पूरी दुनिया केवल उंगलियां उठाने के अलावा दूसरा कुछ कर ही नहीं रही। उनकी पूरी जिंदगी बीत गई, 20 साल लग गए, लेकिन आज तक उन्हें कोई अच्छाई नजर नहीं आई। पर मेरे पिता को, मेरे गुरुजी को, मेरे पिता परमेश्वर को कितनी अच्छाइयां उन्हें दिख जाती हैं, और जब उन्हें पढ़ती हूँ तो मन भर आता है भावों से और महसूस होता है कि क्या मैं ऐसी हूँ? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि सारी जिंदगी सिवा तिरस्कार, घृणा, अपमान, द्वेष, जलन के अलावा कुछ मिला ही नहीं। ये स्नेह, ये प्यार, ये ममत्व, ये अपनापन, ये चिंता, ये केयर सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी ने मुझे दी, और इन सब के चलते मेरी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो चुकी है। आज गुरुजी के इस प्यार ने मुझे पूरा बदल दिया संगत जी, पूरी तरह से बदल दिया। इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है ना, अब डर नहीं लगता कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। हाँ, क्षण भर की चिंता तो जरूर होती है,
लेकिन वो आत्मा बल इतना गहरा होता है ना कि हर परिस्थिति से सामना करा देता है और सच में अंत में जीत भी हो जाती है। न जाने कैसे होती है, कैसे बच निकलती हूँ। मुड़ के देखती हूँ तो अपने आप पर क्वेश्चन मार्क आता है कि इतना बड़ा ये तूफान आया था जीवन में, जिसे इतने आसानी से पार करके हम बाहर निकल आए। ये कैसे संभव है? हाँ, संभव है। जहाँ गुरुजी है तो सब कुछ संभव है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। नहीं है शब्द मेरे पास आपका शुक्राना करने के लिए। बहुत कम शब्द है मेरे पास गुरुजी। पूरा जीवन भी मैं केवल शुक्राना बोलती रहूं तो भी आपका शुक्राना नहीं कर पाऊंगी। फिर भी ये साहस कर रही हूँ, ये दुस्साहस में करने का प्रयास कर रही हूँ गुरुजी। मेरी ओर से, मेरे सभी अपनों की ओर से, हृदय की गहराइयों से अनंत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।